भारत सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नौकरियों के चयन में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कहा गया है कि अगर इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी का उपनाम छुपा दिया जाए तो दलित अधिक साक्षात्कार पास कर पाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 90% उपनामों से जाति का बोध होता है और जब दलित अभ्यर्थी साक्षात्कार में जाता है तो इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव भी किया जाता है। साक्षात्कार की बात इसलिए की गई है क्योंकि इससे पहले लिखित परीक्षा में नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो कॉपियाँ होती हैं उनमें नाम नहीं होते, रोल नंबर होते हैं, इसलिए जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जाति का पता नहीं चलता है। साक्षात्कार में ही नामों का पता चलता है क्योंकि उसके पूरे डिटेल जो इंटरव्यू पैनल होता है उनके पास होते हैं और जो कैंडिडेट आता है उससे भी नाम पूछा जा सकता है। बता दें, सरकार के आदेश के बाद दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको डिक्की भी कहा जाता है, कि एक शोध विंग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इससे भारतीय समाज में दलितों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया गया है कि अगर ये उपनाम पूरी भर्ती प्रक्रिया के तहत गोपनीय रखे जाएंगे तो दलित अधिक नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दलित लिखित परीक्षा पास तो कर लेते हैं, लेकिन जब साक्षात्कार में उनका पूरा नाम पूछा जाता है तो वहाँ पर वो रह जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू पैनल में लोग होते हैं वो आमतौर पर ऊंची जातियों के होते हैं और उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, दुराग्रह होते हैं, और वो नीची जातियों को इन ऊंची जो नौकरियों में लाना पसंद नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया कि कॉपी जांचने वाले परीक्षक को जातियां नहीं बताई जाती, इसलिए दलित भेदभाव वहां से बच जाते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो वहां उनका रिजेक्ट होना एक तरह से तय हो जाता है। तो ये पूरी जो न केवल ये सिविल परीक्षा की बात की गई है, लेकिन हिंदुस्तान में तमाम नौकरियों में, चाहे यूनिवर्सिटी की नौकरियां हो, स्कूल कॉलेज की नौकरियां हो या प्रशासनिक अमले की नौकरियां हो, हर जगह इंटरव्यू, साक्षात्कार, हर स्तर पर उनके साथ भेदभाव बढ़ता जाता है। क्योंकि जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, आमतौर पर वहाँ पर ऊंची जातियों के लोग काबिज हैं, वही इंटरव्यू लेने आते हैं और इंटरव्यू में वो या तो अपनी जातियों के या फिर उच्च जातियों के लोगों को चुनते हैं, क्योंकि निचली जातियों के, नीची कही जाने वाली जातियों के प्रति उनके अंदर दुराग्रह भरे होते हैं और वो नहीं चाहते कि वो आकर आगे चलकर उनके ऊपर बैठ जाएं, तो वो उनको वहीं से काटना शुरू कर देते हैं। और ये पूरे तंत्र में जमा हुआ है, क्योंकि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे समाज को रुग्ण कर दिया है। पूरे समाज को कई जातियों में बांटकर, खंड खंड बांटकर भेदभावपूर्ण अवस्था है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। और इसकी वजह से आज ही नहीं, हजारों सैकड़ों सालों से वो इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था का दंश भुगत रहे हैं और ये इसको रोका जाना चाहिए। ये नाम अगर छिपा दिए जाएं बहुत सारे इंटरव्यूज में और इस तरह की चयन प्रक्रियाओं में, तो शायद दलितों के प्रति जो भेदभाव बड़े स्तर पर होता है वो कम हो जाएगा और उनको अपनी प्रतिभा के अनुसार नौकरियां मिलने में सुविधा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा देश भर में कहीं भी नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह आदेश इस मंशा से दिया है कि चुनाव आयुक्त पूरी तरह आजाद होकर काम कर सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की आजादी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और किसी सरकारी अफसर को राज्य के चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है। बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए और ऐसा कोई भी शख्स जो राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर हो उसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। गोवा सरकार ने पिछले साल अपने कानूनी महकमे के सचिव को राज्य में नगर पालिका परिषद के चुनाव कराने के लिए राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया था। सचिव को यह जिम्मेदारी अतिरिक्त रूप से दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि यह स्थिति निराशाजनक है। बेंच ने गोवा सरकार को इसके लिए डांट भी लगाई। गोवा सरकार ने राज्य की हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 5 नगर पालिकाओं में कराए गए चुनावों को रद्द कर दिया था। इसके पीछे कारण यह था कि कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए
वार्ड्स को आरक्षित नहीं किया गया था। तो जो गोवा का हाई कोर्ट है उसने दूसरे आधार पर सरकार की को फटकार लगाई थी और चुनाव को रद्द किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो फिर एक और बिंदु उठ खड़ा हुआ, एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि कैसे लोगों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से मोटे तौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही चुनाव आयुक्त बनते हैं। जैसे अभी सुनील अरोड़ा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और हम जानते हैं कि सुनील अरोड़ा अरसे से नरेंद्र मोदी के सिपहसालार बने हुए हैं और चुनाव आयोग को भी वो उसी ढंग से चला रहे हैं जैसे मोदी का ही एक डिपार्टमेंट हो। तो ऐसे लोग अगर इस पद पर बैठते हैं जिनके पास निष्पक्ष ढंग से काम करने की दृष्टि नहीं होती, रीढ़ नहीं होती, तो वो जाहिर है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उनको गंदला करते हैं। जैसे कि हम पिछले 5-6 सालों में देख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया कितनी गंदला गई है। पहले के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त काफ़ी हद तक ये ध्यान रखते थे कि थोड़ा निष्पक्षता बरती जाए। पूरी तरह से तो वो भी निष्पक्ष नहीं थे, लेकिन वर्तमान में चुनाव व्यवस्था बहुत ही भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण हो गई है। तो सवाल उठता है कि ये जो बिंदु उठाया अदालत ने, इसका हल क्या होगा? कहाँ से आएंगे वो निष्पक्ष लोग जो कि चुनाव करवाएंगे? अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो कौन? दूसरे क्या इंडिपेंडेंट लोग ऐसे कौन से मिलेंगे? और अगर सरकार ही उनको चुनकर बैठाएगी तब तो वो जो स्वतंत्र कहे जाने वाले लोग हैं वो भी उसके आदमी हो जाएंगे। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए। नए सिरे से एक नई व्यवस्था चुनाव की ढूंढी जानी चाहिए जिसमें कहीं से ऐसे लोग चुनने की प्रक्रिया हो जो कि सरकार से इन्फ्लुएंस ना हो सकें, सरकार के दबाव में ना आ सकें, किसी तरह के राजनीतिक दबाव में ना आए और किसी तरह का लोभ लालच में वो ना फंसे। इस तरह की व्यवस्था, हालांकि अचूक तो कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन जितना भी बेहतर उसको सुधारा जा सकता है उस दिशा में काम किया जाना चाहिए और इस निर्णय को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस निर्णय को जरा गंभीरता के साथ देखेगी और विपक्षी दल भी देखेंगे और एक दबाव बनेगा कि अब हमें एक स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था चाहिए जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।